साथियों, आज हम उत्तराखंड के 3 स्थानों का भ्रमण करेंगे। पहला सिद्धबली हनुमान मंदिर, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर लैंसडाउन। इसके बाद ताड़केश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। अब हम निकल चुके हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में कोटद्वार शहर के करीब 2 किलोमीटर दूर ये खोह नदी पड़ती है। खोह नदी के तट पर स्थित सिद्धबली हनुमान मंदिर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पुल से दाहिने मुड़ चुके हैं और खोह नदी के पुल को पार करते हुए सामने हमारे सिद्धबली हनुमान जी का मंदिर दिखाई पड़ रहा है। इसमें दाहिनी तरफ पार्किंग है और बाईं तरफ मंदिर है, जो बहुत ही सुंदर है। इसकी बहुत मान्यता है। यह मंदिर नदी के किनारे स्थित पहाड़ी पर है। यह एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर शनिवार मंगलवार को दूर दूर से भक्तगण आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु पूजा पाठ करते हैं। अब आप देख रहे हैं हम लोग पहुँच चुके हैं सिद्धबली धाम कोटद्वार के गेट पर। खूबसूरत दृश्य दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से हम लोग प्रसाद लेकर प्रवेश कर रहे हैं। सामने लगभग 150 सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना होता है और मर्यादित कपड़ों में जाना होता है। यहाँ पर सिद्धबली बाबा वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव के डेट प्रदर्शित हो रहे हैं। यहाँ पर किस प्रकार से क्या अभिषेक होना है उसका समय और वो लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ कर के अब हम लोग जीने के द्वारा सिद्धबली हनुमान मंदिर में प्रवेश करते हैं, जहाँ दाहिनी तरफ देखते हैं कुछ दुकानें लगी हुई हैं। हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद के रूप में गुड़ की भेली और नारियल वगैरह चढ़ता है। इसको यहीं पे नारियल तोड़ करके यहीं चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम जीने के द्वारा। अब हमारे धीरे धीरे सामने मंदिर हमारे बिल्कुल सामने है। सिद्धबली हनुमान मंदिर का दृश्य बहुत खूबसूरत है, जो पहाड़ी पर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। और मंदिर के पीछे आपके जो है वो इस कैंपस में 3 चीज़ें स्थित हैं। पहला तो आपका हनुमान मंदिर है, उसके पीछे शिव जी का स्थान है, शिव मंदिर है, और उसके पीछे शनिदेव जी का मंदिर है। उसके पीछे यहाँ पे 2 रसोई हैं, एक सीता रसोई है और दूसरी पार्वती रसोई है, जहाँ पर भंडारा चलता रहता है और हर एक व्यक्ति को वहाँ पे भंडारा निःशुल्क उपलब्ध है।
परिक्रमा करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित है। वहाँ पे लोग शिव जी के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर गोरखनाथ की भी मूर्ति है। यहाँ गुरु गोरखनाथ भी आए हुए थे, जिनकी मूर्ति सामने दिख रही है। और अब हम चल रहे हैं नीचे, पीछे सीता रसोई की तरफ। मंदिर के ऊपर से जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। लोग यहाँ पर अपने अपने दीपक जला रहे हैं, अपनी अपनी धूप बत्तियाँ जला रहे हैं। और आप सामने देख रहे हैं कि मनौती के कितने धागे बंधे हुए हैं। मंदिर के ऊपर से देखने पर आप देख रहे हैं कि खोह नदी जो है वो पहाड़ों से निकलकर मंदिर के पीछे से बह रही है। जो बरसात के समय में तो बहुत तेज़ी से बहती है, लेकिन इस समय थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है, जो काफ़ी सुंदर दृश्य स्थापित कर रही है। और सामने हनुमान जी का मंदिर दिख रहा है। घाटी में स्थापित ये जो है मंदिर बहुत ही फेमस है। मंदिर के पीछे माता पार्वती एवं सीता रसोई स्थित है, जहां भंडारे का प्रसाद भक्तगणों को वितरित किया जाता है। ये हमारी टीम के मेंबर हैं जो दर्शन करने हेतु यहाँ पर पधारे हुए हैं। ये शनिदेव जी का मंदिर है। यहाँ आप देख रहे हैं पीपल वृक्ष पे लोग शनिवार है इसलिए अपने अपने दीपक जला रहे हैं। हमारे साथी भी यहाँ दीपक जलाते हुए नज़र आ रहे हैं। शनिदेव जी की प्रतिमा स्थापित है, जहाँ शनिवार को तेल चढ़ाकर पीपल के पास दीप जलाए जाते हैं। मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं भंडारे की तरफ, जहां पर आप लोग देख रहे हैं सभी भक्तगण लाइन से लग करके निःशुल्क भंडारा प्राप्त कर रहे हैं। यहां पर कोई भी व्यक्ति जिनकी मनौती पूर्ण हो जाती है वो यहां पे भंडारा करवाते हैं। भंडारे का ऑफिस बगल में ही है। अगर किसी को भंडारा कराना होता है तो वो यहां पर संपर्क करके अपने भंडारे की तारीख ले सकता है। भंडारा करने के बाद यहीं जलपान की बढ़िया सुविधा है, जहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। सभी भक्तगण यहाँ भंडारा लेने के बाद इस टीन शेड में अपना भोजन करते हैं। ये पार्वती रसोई है, यहाँ भी भोजन उपलब्ध रहता है। और यहाँ पर सभी भक्तगण खड़े होकर के इस टीन शेड के नीचे यहाँ भोजन करते हैं। ये हमारे साथीगण देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कितना प्रसन्न हो रहे हैं। मंदिर दर्शन के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं नीचे की तरफ, जहां हम लोगों की गाड़ी पार्किंग में खड़ी है। जैसा आप देख रहे हो बाहर से हनुमान जी का मंदिर पहाड़ पर स्थित कितना सुंदर दिख रहा है, और वातावरण वहाँ पे कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये सीता रसोई और एक तरफ पार्वती रसोई, दोनों रसोइयाँ दिख रही हैं। साथीगण हमारे चलने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग भंडारा करने के बाद बाहर आ चुके हैं। एक बार पुनः मुख्य गेट की तरफ अपनी नज़र डालते हैं, भगवान सिद्ध बाबा हनुमान जी के दर्शन करते हैं और चलने के लिए पार्किंग की तरफ रवाना होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ हर प्रकार के ऑटो और सवारियां खड़ी हुई हैं। काफ़ी भीड़ भी है शनिवार दिन होने की वजह से। और ये हम आ गए हैं पार्किंग की तरफ। पार्किंग के सामने ही एक नवदुर्गा मंदिर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। अब चूँकि नवरात्रि का समय चल रहा है इसलिए मंदिर के अंदर भजन कीर्तन चल रहा है। ये खोह नदी के बिल्कुल किनारे स्थित है और पार्किंग के पीछे स्थित है, लेकिन बहुत खूबसूरत कलरफुल मंदिर बनाया हुआ है।
जिसमें आदिशक्ति दुर्गा की पूजा होती है। और ये हमारी पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, सामने पहाड़ है। बाहर निकल के देखते हैं कि खोह नदी जो है वो किस तरीके से प्रवाह कर रही है। इसकी जलधारा किस तरीके से कल-कल आवाज़ करती हुई, शोर करती हुई बह रही है और बड़ा ही स्वच्छ निर्मल जल इसमें प्रवाहित हो रहा है। बड़े बड़े पत्थर इसमें पहाड़ी से खिसके हुए पड़े हुए हैं और नदी का दृश्य बहुत ही सुंदर और शीतल जल बह रहा है, शुद्ध जल बह रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई मिट्टी नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी बह रहा है और वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। सिद्धबली हनुमान मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम लोग खोह नदी को पुल पार करके दाहिनी तरफ मुड़ करके लैंसडाउन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अच्छा, विश्वकर्मा जी के पास यहाँ से लैंसडाउन की दूरी ऑलराउंडर आदमी है, बहुत अधिक नहीं है। लैंसडाउन के रास्ते में पर्वतीय रास्ते हैं, सिंगल रोड है, सावधानी पूर्वक गाड़ी चलानी पड़ती सही है। रहती है पकड़ने में। लेकिन जो वादियां हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, दूसरी तरफ गहरी गहरी खाई हैं और उसमें देवदार और चीड़ के ऊंचे ऊंचे सीधे सपाट पेड़ हैं जो रास्ते की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। इन सुरम्य वादियों से होकर के हम लैंसडाउन पहुंचने वाले हैं। लैंसडाउन पहाड़ों में स्थित जंगलों और घाटियों का सुरम्य स्थान है। लैंसडाउन कस्बे में पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने जो है आपको लैंसडाउन लिखा हुआ दिख रहा है और ये यहाँ का मुख्य चौराहा है जहाँ पे सारी वाहन पार्किंग होते हैं। पूरा मार्केट है यहीं पे खाने पीने की सारी दुकानें हैं। ये यहाँ का मुख्य चौराहा है और यहीं से आप अपनी गाड़ियाँ पार्क करके पर्यटन पुलिस चौकी के सामने से आप विभिन्न स्थलों पे आप यहीं से जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्किंग शुल्क भी लिया जाता है और यहाँ से श्री कालेश्वर महादेव मंदिर और भीम पकोड़ा आदि स्थानों के लिए जाने का ये एक स्थान भी है। इसी पार्किंग में आप देख रहे हैं आसपास होटल हैं जिसमें मयूर होटल रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस है। यहाँ रुकने और खाने की पूरी व्यवस्था है। लैंसडाउन में सबसे पहला स्थान आपका है भुल्ला लेक, जो एक कृत्रिम झील है। यहाँ पर बच्चों के लिए झूले हैं, खेलने कूदने के लिए काफ़ी स्थान है। झील के अंदर पैडल बोट पड़ी हुई हैं जिसमें आकर के पर्यटक सैर सपाटा करते हैं। यहाँ कुछ जानवर भी रखे हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। इस पिंजरे के अंदर कुछ कबूतर हैं, कुछ खरगोश हैं जो एक ही साथ में रह रहे हैं, काफ़ी सुंदर हैं। यहाँ निशानेबाजी भी व्यवस्था है। पर्यटकगण यहाँ पे तीरंदाजी में अपने हाथ आजमा रहे हैं। हमारे साथी भी इसमें तीरंदाजी का लुत्फ़ ले रहे हैं। देखते हैं।
झील के बीचों बीच एक लोहे का पुल बना हुआ है जो काफ़ी खूबसूरत है और इसके ऊपर से निकलने पर आपको झील का पूरा दृश्य दिखाई पड़ता है। सुंदर मछलियाँ पड़ी हुई हैं इस जल के अंदर, जिनको लोग चारा पानी खिला रहे हैं, दाने खिला रहे हैं। और सामने देखिए आई लव भुल्ला ताल, भुल्ला लेक लिखा हुआ है, जहाँ से इसकी खूबसूरती और अधिक बढ़ जाती है। झील के चारों तरफ देवदार के पेड़, करने वालों के लिए लाइफ जैकेट वगैरह की सुविधा उपलब्ध है, जिनको आराम से पहन करके सुरक्षित रूप से लेक के अंदर नौकायन किया जाता है। ये हमारे साथीगण खड़े हुए हैं। बहुत अच्छा सीन लग रहा है। मौसम की गर्मी का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है। ये देवदार का वृक्ष है। काफ़ी पहाड़ पर ये देवदार का वृक्ष काफ़ी संरक्षित किया हुआ है। इसको काटने पर प्रतिबंध है और बहुत ही सुंदर होता है। ये सीधा पेड़ सपाट होता है और काफ़ी लंबा, लगभग 50 फुट से 80-100 फुट तक इसकी लंबाई हो जाती है। लैंसडाउन स्थित सबसे फेमस स्थान है यहाँ पर टिप एंड टॉप। जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं, ये लैंसडाउन का सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से पहाड़ों के और पहाड़ों में बसे हुए गांव और घुमावदार रास्तों का पूरा नज़ारा, बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई पड़ता है। यहाँ इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, यहीं से लोग सनसेट भी देखते हैं। शाम के समय यहाँ से सूर्यास्त बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है और घाटी की सुंदरता तो देखने ही लायक है। घाटी में बसे हुए गांव और गांव वालों के सीढ़ीदार खेत बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। यहाँ का मौसम भी बहुत खूबसूरत रहता है। मसूरी के बाद यह स्थान सबसे कम बजट वाला स्थान है। इसकी सुंदरता को आप बैठ कर के, खड़े होकर के काफ़ी देर तक निहार सकते हैं और इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं।
यहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा आवासीय व्यवस्था की गई है। यहाँ लकड़ी की सुंदर कॉटेज बनाई गई हैं, टूरिस्ट बंगले बनाए गए हैं जिनका किराया 5,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक। जैसा आप देख रहे हैं कि सामने खूबसूरत कॉटेज बने हुए हैं जिनका किराया 3,000 रुपये से 5,000 रुपया तक और बंगले का किराया 7,000 रुपये तक निर्धारित किया गया है। यहीं पर पास में एक कैंटीन भी है जहां पर आप जलपान, भोजन और लंच की व्यवस्था ले सकते हैं। टिपिन टॉप की सुंदर वादियों का अवलोकन करने के बाद अब हम लोग वापस नीचे उतर रहे हैं, जिसमें अगला हमारा जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ पर चर्च है। अब हम आ गए हैं यहाँ, चर्च सामने हमारे है। ये सेंट मैरी चर्च है जो अंग्रेज़ों के समय से स्थापित बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, जो आज भी बहुत खूबसूरत अवस्था में यहाँ पर हैं। यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। सामने आप देख रहे हैं ये कालेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसमें घाटी में सीढ़ियों से उतर कर जाना होता है। कहा जाता है कि कभी इस जगह पर काफ़ी जंगल हुआ करता था, यहाँ बहुत कम ही गांव वाले आते थे। टूरिस्ट प्लेस तो उस समय था नहीं, लेकिन यहाँ पे शिव जी हमेशा से विराजमान हैं और यहाँ के साधु संत जो हैं वहाँ पे बराबर उनकी निगरानी रखते हैं। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। कालेश्वर महादेव सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। कालेश्वर महादेव का मंदिर ये काफ़ी पुराना है और यहाँ हमेशा कालेश्वर बाबा की धूनी जलती रहती है, ये कभी बुझती नहीं है। मंदिर कमेटी की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि जंगल से लकड़ी लाना और यहाँ की धूनी को हमेशा जगाए रखना उनका अपना काम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंदिर के मार्ग में बहुत सारे घंटे और घंटियां बंधी हुई हैं, जिससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जय श्री कालेश्वर बाबा की। रास्ते में देख रहे हैं कि जहां छावनी क्षेत्र पड़ता है वहां एक पार्क है। उस पार्क में लड़ाकू विमान को दर्शाया गया है। काफ़ी लोग वहां पर फ़ोटोग्राफी करते हैं। ये लड़ाकू विमान जो पहले हमारे देश में यूज होता था उसको यहाँ पार्क में लगाया हुआ है। अब हम आ गए हैं तिराहे पर, जहाँ एक रास्ता कोटद्वार और दिल्ली की तरफ चला जा रहा है। ये घाटी का दृश्य आप सामने देख रहे हैं, कितना बढ़िया है। यहाँ से ताड़केश्वर महादेव की दूरी लगभग 31-32 किलोमीटर है। यहाँ हमारा अगला पड़ाव होगा। रास्ते में चूँकि शाम हो रही है तो कहीं न कहीं रास्ते में अपना रहने का भी ठिकाना ढूंढना होगा। आप लोग यहाँ के पहाड़ों और प्राकृतिक घाटियों का आनंद लीजिए। सभी को जय श्री राम।